भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पहले प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चिदानंद भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, राजराजेश्वरी श्री त्रिपुर सुंदरी माता की, श्री शंकर भोलेनाथ की। ओम। कल हम सभी ने बड़े ही सुंदर ढंग से नरसिंह भगवान का दर्शन किया। हम लोगों को समझ लेना चाहिए कि कोई व्यक्ति कितने भी प्रयास करे, परंतु जो ये मर्त्य लोक है, इस मृत्यु लोक में जिसका भी जन्म होगा उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, चाहे कोई कितने भी उपाय कर लेवे।
दूसरी चीज, जो भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है उसका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। उसके लिए वैतरणी नदी गोखुर के बराबर हो जाती है। उसके सभी संकट नष्ट हो जाते हैं। सभी संकटों से भगवान उसको ऐसे निकाल लेते हैं कि कोई समझ भी नहीं पाता। प्रहलाद जी इसके साक्षात उदाहरण है। भगवान नरसिंह जी जब वहां पर प्रकट थे, उनको बड़े क्रोध में थे, वे बड़े क्रोधावेश में थे। उस समय पर सारे देवता वहां पर आए, ब्रह्मा जी आदि सभी ने उनकी स्तुति की हाथ जोड़ के, पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा, आप जाइए भगवान को मनाने। लक्ष्मी, ना बाबा, मैंने भगवान का ये रूप कभी नहीं देखा। वो भी जाने से भयभीत हो गई। तब प्रहलाद को कहा, बेटा तुम्हारे लिए तो तुम्हारे पिताजी के लिए तो भगवान ने रूप धारण किया, तुम ही जाओ। वो बालक बिल्कुल सीधा सरल चला गया। जैसे शेर का बच्चा शेर से नहीं डरता, वैसे ही प्रहलाद जी तुरंत चले गए, भगवान के चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम करके लौट गए। भगवान का हृदय तुरंत करुणा से भर गया और उसको बड़े प्रेम से गोद में उठा लिया, उसके सिर पर अपना हाथ फेरा। और उस समय पर भगवान पशु रूप में थे ना, शेर के रूप में थे ना, तो उसको जीभ से चाट चाट करके बड़ा स्नेह करने लगे। तो मेरे बच्चे, मेरे को आने में बहुत देर हो गई। भगवान ने कहा, मुझे आने में बहुत देर हुई। भगवान का हृदय इतना भर गया और कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मेरे से वर मांग लो। भगवान से प्रहलाद ने कहा, भगवान अब आप मेरे को किसी भी वर का प्रलोभन देके लुभाइए मत। वास्तव में और मेरे से जो आप कह रहे हैं कि वर मांग लो, तो मुझे बस ऐसा ही लगता है कि आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो भगवान मेरी परीक्षा भी मत लीजिए। और जो कोई भी ऐसा सोचता है कि मैं अपने स्वामी की सेवा इसलिए कर रहा हूं कि मुझे इनसे कुछ चाहिए, या कोई स्वामी समझे कि मुझे इससे कुछ कार्य करवाना है, इसीलिए उसके ऊपर प्रेम रखे, तो ना तो वो स्वामी है और ना वो सेवक है। और कहते हैं कि सेवा के बदले में कुछ चाहने वाला, जो स्वामी की सेवा करता है उनके बदले में कुछ चाहता है, तो वो तो सेवक है ही नहीं। न स भृत्य स वै वणिक, वो सेवक नहीं है, वो तो बनिया है। क्या समझे? सौदाबाजी कर रहा है। इस प्रकार उन्होंने कहा, और कहा कि अगर आपको मुझे कुछ देना ही है तो आप इतनी भी कृपा करिए कि मेरे मन में जो कुछ भी कामनाएं हैं उन सब को नष्ट कर दीजिए। बोलो भक्त प्रहलाद की। वास्तव में ऐसी जो निष्काम भक्ति होती है, ऐसी जो अहेतुकी भक्ति होती है, वही अप्रतिहता भक्ति होती है। चाहे जितने भी संकट आए, जितनी भी परीक्षा हो, ऐसा भक्त कभी अपने मार्ग से च्युत नहीं होता। लेकिन भगवान वो कोई दिए बिना थोड़ी रह पाएंगे ना। कोई पिता हो, उसका बच्चा एक ऐसा है जो कुछ भी नहीं चाहता, केवल पिता की सेवा करना चाहता है, तो पिता क्या उसको कुछ भी नहीं देगा? पिता का हृदय तो और भी उसके प्रति बहेगा। तो भगवान ने कहा कि तुम जो है अपने पिता के स्थान पर, यद्यपि प्रहलाद जी सबसे छोटे थे, लेकिन उनको उनके राज सिंहासन पर बैठा दिया और प्रहलाद ने बहुत वर्षों तक फिर शासन किया, और उनका शासन बड़ा ही धर्म पूर्वक था। और प्रहलाद जी की
ने इस प्रकार से वो एक बार दत्तात्रेय भगवान के पास गए और दत्तात्रेय भगवान से उन्होंने उपदेश भी ग्रहण किया। बहुत ही सुंदर उनका जीवन था और क्या बताएं, सबके लिए वो प्रमाण है, सबके लिए आदर्श है। बोलो फिर से एक बार, भक्त और भगवान की जय हो।